अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। जी फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत क्रिस्पी करारी मज़ेदार बिल्कुल होठनों वाली फ्राई मछली, वो भी एक स्पेशल ग्रीन चटनी के साथ। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैंने तकरीबन 1.5 किलो मछली मंगवा ली। उसको थोड़ी देर आटा लगा के रखा। जैसे ही आटा ऊपर से ड्राई होने लगा, मछली को हल्के हाथ से मलकर मैंने धो लिया और उसको छलनी में डाल दिया ताकि इसमें किसी किस्म की कोई स्मेल ना रहे। अब इसकी मैरिनेशन के लिए एक बनाते हैं एक बड़ा ही वंडरफुल सा मसाला। जैसे कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा वैसे ही आप इसको फॉलो कीजिएगा। मैंने एक बड़ा चम्मच ले लिया भर के साबुत सूखे धनिए का। इसमें जाएगी थोड़ी सी सौंफ, अजवाइन, आधा चम्मच ज़ीरा, 10 से 12 काली मिर्च और एक बड़ा चम्मच भर के ये कुटी हुई लाल मिर्च। इन सारे मसालों को हमने हल्के हाथों करना है क्रश। पाउडर इनका बिल्कुल नहीं बनाना। हम इनको सिर्फ मसालों को यकजन करने के लिए थोड़ा सा तोड़ लेंगे। ये तकरीबन बड़े 2 चम्मच भरकर हमारा ड्राई मसाला तैयार है, जो इस मछली की मैरिनेशन में जान पैदा करेगा। वीडियो के अगर वॉइस ओवर में थोड़ी सी वीडियो आगे पीछे हो जाए तो आप वीडियो को पॉज कर करके आराम से देख सकते हैं। अब एक बड़े बाउल में मैंने ये 2 चम्मच भर के बड़ा ये मसाला डाला। मछली को चूंकि लगा हुआ था नमक, इसलिए मैंने सिर्फ इसमें 1 टीस्पून नमक डाला। एक बड़ा चम्मच मैंने सुरख मिर्च का डाला। 1.5 चम्मच मैंने पीसा हुआ सूखा धनिया डाला और एक बड़े लीमू का मैंने इसमें रस डाला, क्योंकि साथ हम इसमें सिरका भी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये है टाटरी। टाटरी हमारे मछली के मसाले को ना सिर्फ खट्टा बनाएगी बल्कि इसको टूटने से भी बचाएगी। 1.5 चम्मच मैंने डाला लहसुन का पेस्ट और 3 बड़े चम्मच मैंने बेसन डालकर इस सारे मसाले को मिक्स कर लिया। साथ मैंने 1.5 चम्मच डाला था कुकिंग ऑयल का। डाल के हमने ये सिरका डाला और इस मसाले को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये मसाला अभी आपको थोड़ा सा सख्त नज़र आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी और इस मसाले को हम लिक्विड नहीं रहने देंगे, थोड़ा सा हार्ड की तरफ मिक्स कर लेंगे। अब ये जो हमने मछली रखी हुई है, सारी मछली 1 बाय 1 इस मसाले में डालकर हाथ की मदद से अच्छी तरह इसके चारों तरफ मल देंगे। हाथ का स्ट्रोक थोड़ा लाइट रखिएगा ताकि मछली का गोश्त जो है वो टूटे ना। ये छोटी छोटी टिप्स आपको पता है मेरी वीडियोस की जान होती हैं। वीडियो का वॉइस ओवर करने के साथ साथ थोड़ी सी डिटेल आगे पीछे हो जाती है, तो इसलिए आप वीडियो देखने को ज़्यादा फोकस कीजिए। फ्रेंड्स, अगर हम इस मसाले को ज़्यादा पतला कर लेते तो ये मछली को इसने चिपकना नहीं था। तो अब जैसे हम इसको तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के लिए रखेंगे, ये मसाले की कोटिंग अच्छी तरह इसके ऊपर आ जाएगी। यही वजह है कि जब हम बाज़ार से मछली लाते हैं तो उनकी कोटिंग बिल्कुल ऊपर स्टक होती है। अब यहाँ पे इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हम रेस्ट दे देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप एज़ इट ही इसको फ्राई कर सकते हैं। मैंने देखें इसको तकरीबन 1 घंटा रखा। अब ये मसाला इसके ऊपर अच्छी तरह स्टक है। दूसरी बाज़ारी मज़ेदार मछली की जो पहचान ये है, वो हमेशा लोहे की कढ़ाई यूज़ करते हैं। मैंने भी एक लोहे की ये कढ़ाई मंगवाई हुई है। यकीन करें, यूज़ कर कर के ये इतनी नॉन स्टिक हो गई है कि इसके ऊपर अगर आप बगैर ऑयल डाले अंडा वगैरह भी फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपकेगा। इसलिए नॉन स्टिक की बजाय इन तरह की फ्राई करने वाली आइटम्स को आप अगर लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे, ना सिर्फ जायका अच्छा आएगा बल्कि जो आप चीज़ फ्राई करेंगे वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। अब अपने बर्तन के मुताबिक इसमें आप फ़िश डालें। ऑयल को मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया था, इतना रखा था कि ये हमें इसकी सिर्फ हीट महसूस हो। जैसे ही मछली के टुकड़े डाल दिए, इनको आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट बिल्कुल भी नहीं छेड़ना ताकि इसकी कोटिंग अच्छी तरह इसके ऊपर ठहर जाए और गोश्त अच्छी तरह टेंडर होना शुरू हो जाए। तकरीबन 3 मिनट के बाद हम इसको फ्लिप करेंगे और दूसरी तरफ भी हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अपनी इस मज़ेदार करारी क्रिस्पी मछली को फ्राई करते जाएंगे। ये देखें, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है और मसाला उसके ऊपर एज इट ही है।
सिरका, लीमू और टाटरी डालने से हमारे गोश्त की बोटियां जो हैं, हमारी मछली की जो बोटियां हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी, इस तरह खड़ी खड़ी साबित रहेंगी। एक तरफ हम करते हैं फ़िश और दूसरी तरफ आपको स्पेशल इस चटनी की रेसिपी दूँगी। इसमें जाएगा एक छोटा प्याज, 3 सब्ज़ मिर्च, ये कुछ पत्ते हैं पुदीने के और कुछ हैं धनिए के, इनको धोकर मैंने खुश्क कर लिया। 2 से 3 जाएंगे इसमें लहसुन के जवे और इसमें मैंने डाली थी 1 चम्मच भरकर इमली का रस। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह कर लेंगे ग्राइंड। 1 चम्मच मैंने डाल दिया इसमें नमक का। ये देखें जी हमारी बहुत मज़ेदार चटपटी सी करारी करारी मछली के साथ ये ग्रीन चटनी तैयार है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये मेरी आज की वीडियो और सीज़न के मुताबिक दी गई रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।